हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, अभी यार इंडिया पेपर हो चुका है। आई होप कि सभी का अच्छा ही गया होगा। और कुछ बात कर लेते हैं कि इंडिया पेपर कैसा रहा है। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें में ये है कि इंडिया पेपर हुआ है, जो कि कब हुआ है? 2 सितंबर को हुआ था। नहीं, सॉरी, 3 सितंबर को हुआ था ना। हाँ, 3 सितंबर। हमें ये भी नहीं याद है 3 सितंबर को हुआ या 2 सितंबर को हुआ। कोई बात नहीं। चलो, सेकेंड 3 सितंबर को हुआ एंड 2 सितंबर को मैच था। दैट्स वाई मे बी। ओके। सबसे पहले मैथ का पेपर हुआ होगा ऑफ कोर्स। कितने से कितने तक? 10 बजे से 12:30 PM तक रहा होगा। देन आपको ब्रेक मिला होगा अराउंड 1.5 आवर का। फिर GAT स्टार्ट हो गया होगा 2 बजे से 4:30, सॉरी, 4:30 PM तक। और उसके पास छूट गए होंगे। इतना सब कुछ थी। बेसिक चीज है। होता क्या है, फोर्सेज में जाते हैं आप लोग एनडी से, वो एक अलग वीडियो होगा, हम सेपरेट बना देंगे। कोई नहीं। तो बात करने वाले हैं हम लोग। पेपर तो हो गया पर उसका लेवल क्या था, मतलब एग्जाम था क्या? ऑफकोर्स इंडिया 2023 वाला ऑलमोस्ट वन ऑफ द टफेस्ट पेपर हो गया था, अगर 2016 की बात ना करें तो। क्योंकि इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं था, अभी तक पेपर नहीं आता था। तो पहले तो हमें नीचे बताना कि आप लोगों के मार्क्स कितने बन रहे हैं। आंसर की हम अभी थोड़ी देर बाद डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप देख सकते हो। बट फिर भी अगर आपने कहीं से भी देखा है तो आप हमें बताना कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और हम भी लास्ट में भी बताते हैं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप SSB की तरफ मूव कर सकते हो या फिर रिटर्न की तरफ मूव कर सकते हो, या फिर दोनों की तरफ ही मूव करना चाहिए आपको। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा गेम का प्लेयर है वो हम लोगों का है मैथ। क्योंकि मैथ में अगर आपका 20% और या फिर 25%, जो भी यूपीएससी हम लोगों का मिनिमम क्राइटेरिया रखता है, वो अगर पास नहीं होता है, लेट से वो आपका पास नहीं हुआ, तो आपकी कैट की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आपकी गेट की कोई वैल्यू नहीं है। मीनवाइल आपकी गेट की कॉपी ही नहीं चेक होने वाली, OMR सीट नहीं चेक होने वाली, सॉरी फॉर कॉपी, बट OMR सीट ही नहीं चेक होगी। तो मैथ का पेपर में हमें जो लगता है बेसिक चीजें, तो सबसे पहले हमें लगती है कि जो कॉन्सेप्ट आए थे वो इजी थे। अब सभी लोगों के मन में आ रहा है वो इजी कैसे हो सकते? इजी थे बट वो थे इस शेप में थे, ट्रिकी थे। सेकेंड चीज थी उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन की वो यूपीएससी लेवल की ही थी, जो ऑलमोस्ट यूपीएससी हर पेपर में अपने करता है, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे हिस्ट्री का कोई नॉर्मल पेपर ले रहा हो, चाहे मैथ का कोई ऐसा पेपर ले रहा हो, हर एक में लैंग्वेज हमेशा चेंज करके देता। नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर देगा तो क्वेश्चन सिंपल बना दे। क्वेश्चन सिंपल ही होते, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होते, कॉन्सेप्ट हमेशा वही लगते हैं, बट लैंग्वेज बड़ी अच्छी बना देता है। थर्ड चीज हमें जो लगी है पेपर में, वो हमें लगी थी पेपर ऑर्डर। जो पेपर ऑर्डर था, पेपर ऑर्डर ना कहे, क्या मुझे अगर क्वेश्चन ऑर्डर कहें, क्वेश्चन ऑर्डर जो था वो, जिसे, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, और वाहियात था भाई, सच में वाहियात था। कोई भी 4-5 क्वेश्चन भी आपको एक साथ एक उसके नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के साथ पूछ दिए थे एक साथ, बाकी तो कोई क्वेश्चन ऐसा था कभी एक यहाँ पूछ रहा, कभी एक वहां पूछ रहा, कभी एक वहां। तो आपका एक माइंडसेट जो होता है ना कि इस चैप्टर के लिए मेरा बैठ गया, तो वो तो बैठने नहीं दिया, जो इस पेपर को और थोड़ा सा टफ बनाता था। अच्छा, फोर्थ चीज जो थी, ये सभी चीजें आप देख लेना जाकर पेपर में अगर हम गलत कह रहे हो तो। फोर्थ जो थी वो थी मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप देखो ये इसका मतलब क्या था, जिसे हम बताते हैं फंक्शन चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा उसने, फंक्शन से पूछा पर उसमें उसने कैलकुलस को डाल दिया। अब भाई कैलकुलस को डालने से मतलब हो गई जिसने कैलकुलस छोड़ के गया, मीन उसने सोचा था कि अलजेब्रा करेंगे
तो मेरा 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे। पर उसने कैलकुलस डाल दिया और कैलकुलस पढ़ा नहीं था किसी एक बच्चे ने पार्टिकुलर, तो उसका फंक्शन वाला चैप्टर भी गया क्योंकि उसने कैलकुलस का भी उसने बात कर दी। तो मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ने पूरा सब कुछ बेकार कर दिया था, जिसने भी ये चीजें सोच के गई थी कि पर्टिकुलर इस चैप्टर को कर लें या फिर इस चैप्टर को कर लें। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पेपर का लेवल जो था, जो पेपर था वो NA-1 2023 से थोड़ा सा कम था, उतना कठिन नहीं था, बट इससे मिलता जुलता ही था। और ये पेपर फिर से हम बता दें, हमने अपने टेली पे कहा भी था कि 2020 और 2021 के सेकेंड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी देख लीजिए, अगर हम ये चीज अभी थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे कि 2020 और 2021 में जो कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, कुछ कुछ वैसे टाइप का कॉन्सेप्ट पूछा गया है फिर से। हमने ये चीज खुद देखी है, तो हमने ये बात बोली थी, चूंकि थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं तो समझ में आ जाता है कि पेपर किस तरीके का पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा सकता है। और कुछ कहते हैं ना कि एक नब्ज पकड़ लेना, वो पकड़ ली थी। ओके नाउ, तो मेन चीज जो है वो अभी सभी लोग यही वेट कर रहे हैं, कितना हमारा मार्क्स बढ़ना चाहिए, जो कि हम एक सेफर जोन में है। क्योंकि मैथ में कोई ये नहीं कहता मुझे रैंक लानी, मुझे मैथ में सभी ये कहते हैं कि मैथ में मुझे क्रॉस करना है, सिर्फ उस लाइन के पार जाना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग यही रहने वाला है फिर से, जो 2022 के सेकेंड में रहा था वही रहेगा। अच्छा, मिनिमम मार्क्स जो है वो 60 ही रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे। और जो क्वेश्चन जैसे टेली पे काफी लोगों ने पूछा भी है कि क्वेश्चन कितने होने चाहिए, तो काफी लोगों ने हमें ये बताया कि 45 मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा 5 या 10 क्वेश्चन के। तो हम उनसे पहले ही बोल दिए कि आपका 100% श्योर शॉट है, अभी नहीं तो पेपर के बाद या फिर जब मार्क्स आ जाएंगे तब आप देख लेना किसमें आपके मार्क्स कम रहे थे और या फिर किसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुका था। ओके, ये मेरी गारंटी है कि 45 क्वेश्चन अगर सही है आपके, 45 क्वेश्चन तो उनके लिए जो पूछ रहे थे, वरना हमें तो ये लग रहा है कि अगर आपके 33+ क्वेश्चन सही है, अगर 33+ क्वेश्चन सही है प्लस में अगर हम कहते हैं 5 गलत भी है तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस हिसाब से मैथ मेरे हिसाब से इस लेवल की रही है, ज्यादा नहीं पर मॉडरेट रही, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे गए थे, बहुत ही अच्छे, मतलब कॉन्सेप्ट तो सही थे। मिक्सिंग कर दिया ना, और लैंग्वेज थोड़ी टफ कर दी तो इसलिए था। तो अभी बात करते हैं, उसके बाद हम लोगों के पास आता है GAT का पोर्शन। तो GAT में इस बार खेला हो गया है, कहते हैं ना खेला होवे, तो वही खेला हो गया है GAT में। नहीं मानना है तो अभी हम प्रूव कर देंगे इस चीज को भी, देखो दिखाते हैं भी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा जो भी इस पेपर के राजा जी रहे हैं, राजा जी का मतलब जैसे IPL में था ना रिंकू सिंह, एक मैच में हो गया था, वही राजा जी ये भी है इंग्लिश बाबा। अब इंग्लिश बाबा कैसे राजा जी बन गए, देखो सबसे पहला तो इंग्लिश को टफ किसने बना दिया, इस बार इंग्लिश टफ थी पक्का, मॉडरेट थी। हम यार देखो उन लोगों के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने टॉपर बच्चों से बात कर ली और कह दिया कि भाई पेपर इजी था। हम भी अगर पेपर दे तो हमारे लिए भी इजी था, पेपर सभी के लिए इजी हो जाता है जो पढ़ के गया है। पर हमें एक ओवरऑल देखना है कि किसने किस हिसाब से पेपर दिया और किस हिसाब से देते, क्योंकि ये ग्रेजुएशन वाला पेपर नहीं था। नींबू मम्मी का पैर कितना आया सुनाओ तो। ओके, मम्मी थी कोई बात नहीं ना। तो इंग्लिश था हमारा मॉडरेट, इंग्लिश था मॉडरेट। इंग्लिश मॉडरेट कैसे था देखो हम बताते हैं, उसके पीछे मेरे पास रीजन है मॉडरेट कहने के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ, हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऐसे अपने लिए बना लेते हैं। ओके, पेपर पैटर्न चेंज हुआ। सेकेंडली पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो हुआ, पर कॉम्प्रीहेंशन को इंट्रोड्यूस करना दोबारा से, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन शायद लास्ट टाइम 2019 में नहीं 2019 के पहले भी पूछा गया था, कॉम्प्रीहेंशन में पूछा। इसमें एक क्वेश्चन जो था हमें सही लगा था, वो क्वेश्चन हम अपने टेली डालेंगे, वो क्वेश्चन हमें लगा थोड़ा सही था। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो चीज थी वो थे सिनोनिम। भाई सिनोनिम बहुत सही लेवल के थे। अब हम अपने हिसाब से नहीं सोच रहे, अगर हम अपने हिसाब से सोचेंगे तो इजी भी ये भी थे, बट हम उस हिसाब से सोच रहे कि जो ऑलमोस्ट पूछे जाते थे बट वो नहीं पूछे गए, जो पूछे जाते थे वो नहीं पूछे गए। मीनिंग निकालोगे, अभी एक वीडियो और आएगा जिसमें हम बताएंगे पेपर सॉल्व कैसे किया गया है वो, तो उसमें आप समझ में आ जाएगा कि पेपर कितना इजी था। बट
उस टाइम, क्योंकि पेपर प्रेशर होता है भाई, समझो इस चीज को यार। जब पेपर में बैठे होते तो अराउंड 70% दिमाग चल रहा होता है हम लोगों का, इसके ऊपर दिमाग नहीं चल रहा होता है। और जब 70% वैसे भी दिमाग चल रहा है, सोचो 70% दिमाग चल रहा है, उसमें पेपर पैटर्न चेंज मिल गया, इंग्लिश का ही पहले खोलते हैं, दिमाग अपने आप 40 से 45 पे गिरा कर। जिसने जिसने पेपर दिया ना, उसकी हमने बात की तो वो बता रहा भाई कि आस-पास के जो लड़के थे, जो भी एस्पायरेंट थे, वो उनका चेहरा देखने लायक हो गया था, ऐसा हो गया था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक अपने आप में एक अलग चीज रखता है ना। जिसने जिसने सेट बी होगा जिसका भी, उसको समझ में आ गया, सेट बी में पहले पेज में ही मिल गया था। ओके ना। और एंटोनिम से 5 मिले थे, एंटोनिम में भी ये क्वेश्चन अच्छा था, और सिनोनिम तो अच्छे लेवल की थी। ओके, 4 नंबर का जो आता था पॉइंट, हाँ इडियम नहीं पूछे गए, फिलर्स डाल दिए। अब जब फिलर्स डाल दिए तो फिलर में ये कोई नहीं कह सकता कि फिलर मेरे लिए आसान है। हमें नहीं लगता कि कोई सामने से आके मेरे कह सकता कि हमें दे दो फिलर, सब हम आसान कर देंगे, क्योंकि फिलर बहुत टाइप के बन सकते हैं। फिलर हो सकता है वोकैब बेस्ड बन जाए, फिलर हो सकता है कि प्रपोजिशन बेस्ड बन जाए, या फिर हो सकता है कि वो आपको ग्रामर की फिलर दे दे। तो फिलर का तो कोई लेवल नहीं है। और फिलर आना आने का मतलब ये है कि कट ऑफ नीचे जाना पक्का। इंग्लिश कट ऑफ नीचे लाएगा, ये अभी हम बाद में बता भी देंगे कि कितना नीचे आएगा। बट फिलर के आने से थोड़ा और प्रॉब्लम हो गई इंग्लिश के सेक्शन में, और पूरे के पूरे 10 फिलर आ गए, हो गया बंडा ठार। ओके नाउ, तो इसमें आसान थे, 2-3 तो ऐसे थे जो जनरल लैंग्वेज में कर सकते थे, बट बाकी के थे जिसमें दिमाग लगाना पड़ा था। और जो सबसे अच्छा खेल खेला वो था इस बार ईरन ने, एरर्स में। उसमें 2 तो नो एरर भी थे, शायद 2 थे, 2 या 1 नो एरर भी था। नो एरर आना मतलब कि दिमाग घुमाने वाला। सेकेंडली एक और अच्छा हुआ कि एरर इस बार वो नहीं पूछे जो जनरली पूछे थे। 2 क्वेश्चन थे जिसमें एरर में पूछा गया था टू वाला कॉन्सेप्ट, ऑल्दो वो हम बता रखे थे, बट टू वाला कॉन्सेप्ट पूछा था। बाकी सब में एक अलग ही लेवल का, जिसे कहते हैं ना रीडिंग वाला एरर पूछना, जो ऑलमोस्ट जिसने भी न्यूज़पेपर रीडिंग की रखी होगी, जिसने भी बुक रीडिंग की रखी होगी, उसको पता चला होगा, बाकी किसी को रीडिंग वो वाला एरर नहीं पता रखा होगा। तो एरर भी टॉप ही लेवल के थे, मतलब अब कोई ये बोले आकर कि नहीं 2 तो थे, 2 से मतलब नहीं होता। अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 45 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, तब हम मानते कि हाँ आपको इंग्लिश अच्छे से आती है। अब इस पेपर के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप 30 से लेकर 35 क्वेश्चन सही किए हो, अटेम्प्ट सही किए हो, मतलब कि अटेम्प्ट आपने 45 किए हैं, जिसमें 10 गलत हो गए, 35 आपके रह गए, तो हम इसे वेल एंड गुड में रखेंगे। वेल एंड गुड का मतलब बहुत ही अच्छा आपने किया, पेपर के लेवल जिस हिसाब से था उस हिसाब से आपका सही है, क्योंकि एनडीए वही लोग देते हैं जिनका भी या फिर एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं होता है, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वाले हो। ये वो वाले हम नहीं बात कर रहे हैं, उनके जो 6-7 अटेम्प्ट दे भी रहे और उन्होंने उनकी एज, मतलब होते हैं ना कुछ अलग ही परमधारी लोग, उनकी बात नहीं हो रही। मैक्सिमम नए लोग होते हैं एनडीए वाले, जो सीले नए नए होते हैं, उन्हें तो इतना पेशेंस भी नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ऐसा था जिसमें अगर सोचते 2 मिनट दिमाग दे देते तो पेपर कठिन नहीं बन पाता फिर। बट यही तो यूपीएससी है, सोचने का मौका ही नहीं देती है, जबकि गेट में टाइम मिलता है। पर अब आगे का पेपर अभी बताते हैं, आगे का पेपर ऐसा था जिसमें कि सोचने सोचते कब टाइम निकल जाए किसी का नहीं पता चलता, लेट से। ओके, अब ये मान लो आगे बढ़ते, तो इंग्लिश में हमारे हिसाब से अगर 30 से 35 क्वेश्चन आपने सही कर रहे हो तो आप वेल एंड गुड में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी नाउ साइंस इजी, साइंस में हम इजी से मॉडरेट को रखेंगे। ओवरऑल हमें बता देते हैं क्यों हम रख रहे हैं। चलो हम बात कर लेते पहले फिजिक्स की। तो यार फिजिक्स तो इजी रही है, सिर्फ 2 क्वेश्चन को छोड़ दें अगर, दो जैसे हम देखते हैं कि एनडी वाले जो भी बच्चे होते हैं वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ग्राफ बहुत कम पढ़ते हैं। तो अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन को 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ दे, 2 ग्राफ वाले और क्वेश्चन तो हमें नहीं याद आ रहा जो कठिन हो फिजिक्स में। हाँ एक कॉन्सेप्ट वाला था, वो एफ इक्वल टू माइनस एम जी वाला, वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अलग लगा हो, बट बाकी तो हमें सभी सिंपल लगे। तो हम ये कह सकते हैं फिजिक्स इजी थी। 22 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जो थे जो हार्ड थे, बाकी तो सब इजी थे। आउट ऑफ 22 क्वेश्चन फिजिक्स से 22 क्वेश्चन आए थे। ओके नाउ अगला आता है केमिस्ट्री। यार केमिस्ट्री में सिर्फ 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन है। एक है वो जिसमें एंडोथर्मिक
रिएक्शन या फिर एक्जोथर्मिक रिएक्शन टाइप का था। हाँ, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन उसने पूछा था, इसमें कौन सा करेक्ट है। कोई रिएक्शन दी रखी तो वो वाला, तो वो वाला एक गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें इतना कॉन्सेप्ट लगा दिया था कि शायद है कि कोई वहां पर ये याद रखे कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो 11th 12th के बच्चे भी नहीं याद रखते हैं, क्योंकि इतना सारी चीजें पढ़नी होती है। एक क्वेश्चन और था जिसमें अल्कोहल के ऊपर उसने पूछ दिया था कि इसके ऊपर लिटमस पेपर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, क्योंकि उसमें 11th का कॉन्सेप्ट लग रहा था, 12th का कॉन्सेप्ट वो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, क्योंकि अल्कोहल था, उसके पास प्लस चार्ज प्लस एच प्लस भी होता, ओ एच माइनस भी होता, दोनों होता, तो वो अलग कॉन्सेप्ट था, बेसिक तरीके से नहीं आ सकती, क्योंकि वो बेस में भी नहीं था, एसिड में भी नहीं था। बट सभी को लगा होगा कि अल्कोहल होता है, बेसिक में नेचर का होता है, तो किसी ने रेड से ब्लू कर दिया होगा और किसी ने ब्लू से रेड कर दिया होगा, तो वो गलत हो सकता था एक क्वेश्चन। तो वो दो क्वेश्चन हमें लगते थे, दो क्वेश्चन जो जो थे वो हार्ड थे। हम इन दो क्वेश्चन को हार्ड मान रहे हैं। हार्ड का मतलब जिसमें दिक्कत आ रही होगी, बाकी तो हमें भी नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी। केमिस्ट्री में भी 12-13 क्वेश्चन थे, ज्यादा थे, 12-13 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, याद नहीं में कितने थे। ओके, नाउ अब आता है सबसे, जैसे जैसे इसने इंग्लिश ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया ना, वैसे बायो ने पैटर्न अपना चेंज किया। इस बार कोई ये बात बोल नहीं रहा, मान नहीं रहा, पर हमें जो लगता है, क्योंकि हमने काफी काफी पेपर लगाए हुए हैं इंडिया के, और काफी बार हमने दे भी रखा है, तो हमें ये चीज लगी कि बायो में क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से नहीं पूछता ज्यादा, बहुत पूछता तो फ्लावर का रिप्रोडक्शन पूछता है, या फिर अगर ह्यूमन में पूछता है तो फिर नाक बराबर पूछता है। बट उसने इस बार पूछा है, पूरा फ्लावर वाला पूछा है, और पूछा भी है तो एक सिर्फ पर्टिकुलर एक टॉपिक उठा लिया उसने, उसी से पूछे। शायद 4-5 क्वेश्चन तो उसी से पूछे हैं। तो एक अगर बायो में कोई 12 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जाइगोट, एग, फर्टिलाइजेशन, इन्हीं से बस चीजें पूछ रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बायो में है ना 6-7 चीजें तो हैं, उसमें से अगर एक चीज पूछ रहा है, और उससे कितना पूछा है, सेल से शायद एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आया है, और बाकी सबसे पता ही नहीं चला था कहाँ कैसे क्यों पूछा है। तो ये चीजें बड़ी हमें कंफ्यूजन लगी, और थोड़ा सा हमें अच्छा लगा कि अच्छा क्या बुरा ही लगेगा कि भाई पेपर ऑर्डर बड़ा गंदा रखा है इस बार। यूपीएससी है तो रखेगा, ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन से ये चीज सभी ने समझ ली होगी, और जिसने नहीं समझी थी तो वो तो आई डोंट नो क्यों नहीं समझी। बट देखो एक बात याद रखो, अगर कोई इंसान है, अगर वो हमें हमें जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है ना, तो हो सकता है कि अपने दूसरे दोस्त को भी उसी तरीके ट्रीट करे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। सेम यूपीएससी है, किसी और चीज का पेपर ले रहा है ना, तो उसी लेवल की चीजें रखने की कोशिश करेगा जो अपने इस पेपर में रखेगा, एनडीए का, सीडीएस का, सीएपीएफ का, सिविल सर्विसेज का, कोई और पेपर भी होगा उसी का लेवल का रखने की कोशिश करेगा। ये नॉर्मल चीजें हैं, समझ जानी चाहिए, क्योंकि एक वहां पर इंटेलिजेंस मांग रहा है, कोई हार्ड वर्किंग नहीं मांग रहा है। यूपीएससी अब इतनी चीजें तो आप समझ रहे होगे कि पेपर के लेवल से भी इस बार हम समझ गए हैं कि इस बार 2022 वाले में, 2022 के फर्स्ट वाले में भी, और 2023 कोरोना के बाद से ऑलमोस्ट सभी सभी जितनी भी कंडक्टिंग बॉडीज हो गई, इन सभी ने एक पैटर्न फॉलो किया है कि हम अब रटी रटाई चीजों पे नहीं जाएंगे कि ये चीजें फिक्स हैं इतनी सीख लो, नहीं। हम एक पेपर का हम देख रहे थे, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो फैन होता है उसका रेगुलेटर होता है, उसमें क्या लगा होता है, वो कैसे काम करता है, वो पूछ रहा है। सोचो क्यों पूछना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे पूछ रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, क्या आप अपने आसपास के चीजों के लिए अवेयरनेस है कि नहीं, अवेयर हो कि नहीं हो। ये चीजों पे फोकस करना पड़ेगा भाई, अगर एनडीए निकालना है तो एनडीए एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में, वन ऑफ द टफेस्ट। हम अगर अभी गूगल करोगे तो शायद टॉप 5 या टॉप 7 में मिल जाएगा वो, है ना। ओके, हम कहीं और ही निकल गए, सॉरी। बट बायो में जो था, बायो मॉडरेट ही थी। बायो को हम इजी में नहीं रखेंगे, बायो को मॉडरेट में ही रखेंगे। ओके ना, तो अगर केमिस्ट्री में आप, सॉरी साइंस में अगर आप ओवरऑल 50 में से 35 नहीं कर पाए हो, 35 प्लस नहीं कर पाए हो, तो आपने साइंस कहीं ना कहीं कुछ गलत पढ़ी है। हाँ, मजाक कर रहे हैं, बट साइंस में इतना कर नहीं लेना चाहिए था आपको, क्योंकि साइंस इतनी भी कोई, बायो के यही 4-5 क्वेश्चन थे जो टफ थे, बाकी सब तो इजी थे ना। सभी को मिला ले, जो हमने बायो को टफ क्वेश्चन बोले हैं, सॉरी ये कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ना, तो अगर बायो के क्वेश्चन ही अगर आप छोड़ देते 12 क्वेश्चन, और 2-2 क्वेश्चन इसके भी छोड़ देते, तब भी हमारे अंदाज में बाकी सब इजी थे, है ना। बायो के सभी तो छोड़े नहीं होंगे, बायो के भी इजी थे अगर कर सकते तो। रिप्रोडक्शन चैप्टर, अगर एक चैप्टर हो सकता है ना, काफी लोग होते हैं जो एक ही चैप्टर पढ़ लेते हैं और वही आ गया तो अच्छी बात है। अब जीके वाला कोई नहीं कह सकता था
नाउ हमने इंग्लिश की बात कर ली, साइंस की बात कर ली, बट जीके पूछना हमने जीके को क्यों रखा है? क्योंकि जीके में हमारे पास क्या क्या है? इकोनॉमी है, हमारे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियो है पूरी, करंट है पूरी, और जो भी रैंडम टॉपिक और आ जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह हैं, वो सभी आ जाते हैं। तो अगर अगर किसी ने ये चीज कर रखी होगी, जीके में ये सब चीजें आने के बाद, इतनी सब चीजें आने के बाद, जो हम भी सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटी और जियो पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, वो सब करने के बाद भी इस बार जीके नहीं बनी होगी भाई। और जिससे बन गई है वो अपने आप को थोड़ा पीठ पे ऐसे थपथपा ले, हो सकता है कि उसने वही पढ़ लिया हो। क्योंकि इस बार हमने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की कि उसने इस चीज से पूछा, फर्स्ट वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछा। चलो क्वेश्चन भी पूछा तो उसने एलाइज नहीं पूछे कि कौन किसकी तरफ से, उसने पूछा यूरोप को क्या घाटा हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हो रहा। वाह, ये कौन कौन पढ़ाता है? ये कॉमन सेंस, ये इंटेलिजेंस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि यूरोप ने उसके ऊपर, हम यूरोपियन जो भी कंट्रीज थी उन्होंने जर्मनी के ऊपर अटैक किया है, जर्मनी इनके बीच बीच में वॉर हुआ, देन बहुत सारे सैंक्शन भी लगाए होंगे, तो पैसा किसके पास आया हुआ? थोड़ा दिमाग लगाने वाली थी, इंटेलिजेंस लगाने वाली चीज थी। अभी हमने 2 मिनट पहले बोला था ना, इंटेलिजेंस के ऊपर पेपर आ रहा है। सेकंड, हम ये हमने बोला था ना, अभी प्रूव कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था अम, भक्ति मूवमेंट के ऊपर। हाँ, भक्ति मूवमेंट के ऊपर भी था। तो वो इतना क्लोज था, ऑलमोस्ट कोई आंसर क्लियर बता ही नहीं सकता था, बट उसमें रफ आंसर बता सकता था। ये रफ आंसर बताने को तैयार था। सोचो, करंट अफेयर भी पूछ रहा तो पढ़ी तो हो गया, नहीं पढ़ी तो आइडिया भी नहीं लगा सकते थे। ऐसा नहीं हम कह रहे कि होने वाले नहीं थे, इसमें ऐसे काफी क्वेश्चन थे कि 15 से 20 क्वेश्चन इजिली आप कर सकते थे। अरे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था ट्रोपोस्फियर कि जिसमें सभी वेदर फिनोमिना कहाँ होते, ट्रोपोस्फियर, है ना, वो तो बता सकते थे। बट हम कह रहे हैं ना कि जो लोग कहते थे ना कि 50 में से 45 क्वेश्चन जीके में कर सकते हो, वो वाला जमाना गया। हिस्ट्री में पूछ रहा कि कौन सी एज का क्या नाम होता है, सबसे पुरानी नई एज। एक क्वेश्चन और था, बड़ा ही रैंडम था वो, आई डोंट नो कि कहाँ से पूछा, हमने भी वो चीजें कभी नहीं देखी हैं। इतनी चीजें वेरिएशन कैसे हो रहा, आई डोंट नो, बिल्कुल आइडिया खत्म। कहते हैं ना, इस बार शुरू से शुरू करना पड़ेगा, जो 6-7 महीने दिए गए बिल्कुल रगड़ना पड़ेगा शुरू से। क्योंकि आपको ये नहीं कह सकता ये फिक्स चीजें आएंगी आएंगी, फिक्स चीजें आई। और वो थी एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज आई, वो एक नहीं पूछ रहा, चार चार एक्सरसाइज पूछ रहा कि इनकी इनकी किसके साथ होती है, इनकी इनकी किसके साथ होती है, यहाँ से चीजें पूछ रहा। तो जीके में मेरे हिसाब से अगर हम कहें तो ये 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो आपका गुड अटेम्प्ट था, इतना आपको आना चाहिए था आउट ऑफ 50। 50 का मतलब आप अच्छे भी कर सकते थे। आई नो बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे बहुत सारे भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि हमने 130 तक अटेम्प्ट किया ओवरऑल 150 में से, तो बहुत वेल एंड गुड है, दे आर एक्सीलेंट। बट हम यहाँ पर सीधा एक हर एक बच्चे के ऊपर बात कर रहे हैं, एवरेज के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, नाउ लास्ट में कंक्लूजन क्या है मेरा, ये बात बाद में करेंगे, पर हम सबसे पहले बात करें कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन के लिए हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। ओके ओके ना, आप सोचो, मैथ में मैंने कहा 60 को मार्क्स ये मेरा है। आपको सभी लोग कहते सुनते मिलेंगे कि 75 मार्क्स आने चाहिए, अच्छा है आ रहे हैं, आप आ रहे हैं तो। बट जिसके 60 आ रहे हैं, 60-65 भी आ रहे हैं, 70 भी आ रहे हैं, वो होप ना छोड़ना भाई, सच बता रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिसने 2023 वाले में, फर्स्ट वाले में, जिसके 1-2 मार्क्स इससे भी कम बन रहे थे, नहीं मान रहे, सच में बन रहे थे। क्योंकि आंसर की सभी की परफेक्ट नहीं हो सकती, हो सकता है आपका सही हो, उन्होंने गलत बता दिया हो। तो ऐसे होप नहीं छोड़ सकते मैथ के वजह से सिर्फ आप, तो होप रखो। आप दोनों एसएसबी की बेसिक चीजें सीखते रहो, हम जो वीडियो भी डाल देंगे एक एसएसबी का भी, उसकी बेसिक चीजें आप सीखते रहो। एंड मैं रिटर्न की भी तैयारी करते रहो। 15 दिन में कोई रिटर्न की कोई ऐसा कुछ पहाड़ नहीं तोड़ लोगे, और पर 15 दिन में एसएसबी का बेसिक सीख सकते हो, जो कि बहुत ही आसान होता है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स एसएसबी भी नहीं। कॉम्प्लेक्स हो तो आप हो, अपने माइंड को थोड़ा सिंपल बनाओ, सब कुछ क्लियर हो सकता है। ओके, नाउ अभी हम लोग आते हैं कि कितना टोटल बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फिर से हम लिख देते हैं, जो मैथ है इसमें 20% ओवरऑल, जीएटी है तो इसमें भी 20%, क्योंकि दोनों में
सेम ही रहता है, बट टोटल कट ऑफ हम कहने वाले हैं। व्हाट आई एम सेइंग, इसके बीच में जो भी फॉल कर रहे हैं, दोज हु आर फॉलिंग इन बिटवीन दिस क्राइटेरिया, भाई होप जिंदा रखो। अभी भी हम कह रहे हैं होप का मतलब मेरा ये नहीं कि आधी अधूरी हो, श्योर शॉट हो यार। अगर आप 315 भी प्लस हो ना, हम एश्योर कर सकते हैं। ऑल्दो यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, बट जितना हमने अभी पीछे देखा है पास्ट ईयर्स में, और जितना भी हमने पेपर को देखा उस हिसाब से, क्योंकि पेपर बाहर आने के बाद इजी लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पेपर तो इजी है, सभी इजी बता रहे, सभी बता रहे कॉन्सेप्ट मेरे आए हैं, बट पेपर वहां पर बैठे हो, एक बार हम बैठे हैं, हमने पेपर क्लियर भी किए हैं, हम बैठे हैं, हमें पता वहां का कितना प्रेशर होता है। वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं समझ रहा होगा जिसने पेपर दिया है। टीचर ने बहुत पहले पेपर दिया था, उसे तब का पता होगा। अभी का प्रेशर, प्रेशर ये बहुत बड़ा वर्ड है, और वहां पर सब कुछ खत्म कर देता है, क्योंकि तब ये लगता है 60 अटेम्प्ट किए, बहुत कम किए भाई, और कर देते हैं, उसके चक्कर में गलत कर देते हैं। और ये ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नए नए अभी पहली बार देने गए, तो वो कहते हैं कि हमने तो 90 अटेम्प्ट किए हैं, क्या सही सभी के सही हो गए, तो बात अलग, क्या सही होने वाले हैं? जो 12th में अभी गया है उसने 90 अटेम्प्ट किए, क्या हमें लगता है सही हुआ होगा? नहीं सही हुआ, कैलकुलस उसने पढ़ी नहीं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अभी पढ़ ही रहा वो, ये सब चीजें चल रही हैं। व्हाट आई एम सेइंग, समझ रहे हो ना? वही चीज हम कह रहे हैं कि ओवरऑल सोच रहा है, वो लोगों ने सिर्फ अपना अपना अच्छे अच्छे बच्चों का देख लिया है डाटा, उस हिसाब से वो बता रहे हैं। वो टीचर के हिसाब से सोच रहे हैं, हम स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहे हैं। और यूपीएससी या फिर एनडीए पेपर टीचर ने नहीं दिया है, बच्चों ने दिया है, भाई लोगों ने दिया है, कैडेट्स ने दिया है, तो वो बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। क्योंकि एक बहुत सारे होंगे, और एक हाँ एक बात और हम बता दें, इस बार आई डोंट नो कि लास्ट टाइम कितना अटेंडेंस था, पर इस बार सिर्फ 70% अटेंडेंस बताई जा रही कि जो यूपीएस एनडीए के पेपर में था, वो अटेंडेंस जो बच्चों की रही है, जो जितने लोगों ने पेपर दिया उनकी 70% ही रही है। ओके, ये चीज भी याद रखना, उनकी अटेंडेंस 70% ही रही है। ओके ओके ना, तो इनके बीच में अगर फॉल कर रहे हैं तो पक्का है हम यहाँ पे 315 भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ 20, मतलब 20 का मतलब समझ है, 5 क्वेश्चन का सिर्फ हम गैप ले रहे हैं, 5 क्वेश्चन जीएटी के, 5 क्वेश्चन जीएटी के, तो हम इनका सिर्फ गैप ले रहे हैं 8 क्वेश्चन मैथ के। हाँ, तो 270 में क्वेश्चन में से अगर हम 5 या 8 क्वेश्चन का गैप ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये हो जाता है, मानोगे नहीं। हम ये कभी सिली मिस्टेक के ऊपर, अपनी सिली मिस्टेक के ऊपर वीडियो बना दिया ना, बनाएंगे पक्का बनाएंगे, डोंट वरी। तो आप लोग हंसोगे, नीचे कमेंट हम पढ़ पढ़ के हम खुद हंसेंगे, ऐसी गलतियां होती पेपर प्रेसेस में, हुई हैं हमसे, हम दिखाएंगे। गलतियां होती, ओवर जोएड हो जाते हैं कभी कभी, हो सकता है अंडर प्रेशर हो जाते हैं कभी कभी, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, तो कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते, तो उनकी वजह से पेपर में गलतियां भी होती हैं, तो उनको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि इनके बीच में जो भी फॉल कर रहे हैं, दे आर मोस्टली वेलकम्ड अकॉर्डिंग टू मी। आपका 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाए, होप सो कि 2021 तक रिजल्ट आ जाए, मतलब 20 या 21 ऑफ सितंबर तक रिजल्ट आ जाए तो अच्छा ही रहेगा, आ जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 अटेम्प्ट में तो यही हुआ है। ओके नाउ, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाना बहुत बेकार है। अभी अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हम इसी वीडियो में बता देते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट में मुझे क्या लगता है, देखो जिसके पास भी एनडीए का अटेम्प्ट है, एनडीए 2024 है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, देखो 2 जुलाई जिसका भी है, 2 जुलाई, इसके बाद वाला जितने भी लोग हैं, मतलब बाद वाले मतलब डेट ऑफ बर्थ, और कुछ ना बाद वाला समझ लेना, काफी लेजेंड है मेरे इस चैनल में, है ना। तो इसके बाद वाले जितने भी लोग हैं वो सभी एलिजिबल हैं। एक क्राइटेरिया है, आगे का क्राइटेरिया भी है ना, ऐसा नहीं कि फिर वो कह दे कि 2010 में मेरा बर्थ हुआ तो हम भी एलिजिबल है, नहीं वो नहीं है, है ना। 15.5 से लेकर 18.5, या यही है। ओके, तो जितने भी लोग ये हैं, अगर इनके पास अभी आपके पास है एक अटेम्प्ट या फिर 2 अटेम्प्ट या फिर पहला अटेम्प्ट है, तो आप भाई एक हम बात फिर से कह रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सीरियस ले लो,
और इसमें भी जो लास्ट में मैथ हुआ, साइंस हुआ, इनमें भी जो लास्ट में मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है ना, उनके क्वेश्चन देखा करो भाई, बहुत अच्छे आते हैं, उन्हीं से आते हैं। हम पेपर में ये चीज बहुत बार में देखी कि एक सिंगल लाइन उठा ली, जैसे एक क्वेश्चन था कि एटीपी का फॉर्मेशन कब होता है, शायद सॉरी कहाँ होता है, तो सिर्फ उस एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। अब उस लाइन से ही एक क्वेश्चन बना दिया था। तो एनसीईआरटी की एक लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, तो ये कर लो, चार्ट जाओ बिल्कुल एनसीईआरटी को। सेकेंड चीज, बेसिक्स और प्लस क्वेश्चन जितने भी कर पाओ भाई करो, जितने भी कर पाओ, ऑल्दो हम भी कराएंगे, बट जितने भी खुद से भी कर पाओ वो कर लो। टेली पे ज्वाइन कर लोगे तो हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। टेली के लिए आप, टेली के लिए यहाँ बता देते हैं, टेली के लिए आपको करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा एनडीए की जर्नी, हम नीचे लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ओके। या फिर आप ऐसे सर्च कर लो, @यूजर नेम है एनडीए की जर्नी, ओ सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, ओके। एनडीए की जर्नी 06, ओके, बस इतना आपको डालना, आपका आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस ना देना, @इंडिया की जर्नी 06, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा सर्च करोगे तो यही होगा, क्योंकि वही एक चैनल भी है, ओके ना। थर्ड, जो थर्ड चीज है कि अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले हो तो ये सब चीजें करनी है, बट जो भी ये अटेम्प्ट दे चुके हैं यार, एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उनको तो हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है, आपका सिलेबस पूरा हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो आपकी गलती है, यू आर नॉट अ गुड कैडेट, यू आर नॉट अ गुड जेंटलमैन। यार अपना सिलेबस नहीं पूरा कर ले, टाइम दिया गया है आपको कि पेपर आ गया, आपने सिलेबस नहीं पूरा किया, ये तो अच्छा नहीं है ना। तो अगर आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ तो पहली बात तो गलती मानो अपनी कि हमारी गलती थी, और अगर सिलेबस पूरा हुआ तो यार अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उन कॉन्सेप्ट को 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, इतना पढ़ लो कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आए, ना कि रील आए कि सुधर जाओ, है ना। वो वाली रील ना आए सुधर जाओ वाली, आपको बस रील आए आपके दिमाग में आए तो कॉपी छपी हुई आनी चाहिए। क्योंकि यार एक बार अगर जिसके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं ना, टाइम चला आता है ना, लौट के नहीं आता है। ये बात उससे पूछो जिसके अटेम्प्ट निकल गए हैं, जिसका लास्ट अटेम्प्ट भी हो चुका है वो बार, अब वो अब वो देख रहा है कुछ और, तो इनको थोड़ा सीरियस ले लो, ओके। तो आपको ये भी करते रहना है साथ साथ में रिवीजन भी, ओके। और ये बाकी चीजें हैं तो वो कभी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा। आप जिसका लास्ट अटेम्प्ट था भाई सॉरी, बट अगर आपका नहीं हो रहा है तो एक ही चीज बोलेंगे कि अगर मैथ की वजह से नहीं हो रहा है तो मोस्ट वेलकम हो इधर, बट अगर जीएटी की वजह नहीं हो रहा है तो आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत, क्योंकि सीरियस इज नॉट अ इजी टास्क भाई, केक वॉक नहीं है ये, मानो या ना मानो। बहुत सारे लोग अभी कहते हैं मिलेंगे सीरियस केक वॉक है, नहीं केक वॉक है यार, कतई नहीं है। इंग्लिश का लेवल देख लो, इंग्लिश बड़े अच्छे से पूछे, ये नेम जो इस बार चेंज हुआ ना, ये सीरियस में जाने कब से आ भी रहा है ना, सीरियस में आता रहता है, ऐसा चेंज होता रहता है। तो इंग्लिश सबसे पहले यहाँ पर हमेशा इसी लेवल की मिलेगी, ओके। जीके, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सुनते जाना मेरी बात। एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के जो रैंडम एग्जाम होते हैं, रैंडम का मतलब उसमें जो रैंडम जीके पूछते हैं, उनके अलावा हमने जितना देखा है, सीडीएस के अलावा कहीं पर उतनी कठिन, और फिर सीडीएस आता है उसके, इनमें जितनी कठिन एग्जाम ये जीके पूछते हैं, रैंडम पूछते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है रैंडम, उनका कोई फिक्स नहीं होता है। ये एनडीए में इस बार मिडाइवल से पूछ लिया इतना ज्यादा कि कुछ कहने को नहीं, मिडाइवल में ही पूछ रहे हैं, नई नई बातें पूछ रहे हैं, वो भी पहले मुगल काल से पूछे, तब की बार शायद शायद मुगल से हटकर कहीं और दूसरी डायनेस्टी जो थी उनसे पूछ रहे हैं, है ना। तो फिक्स नहीं है उनका जीके वाला चीज, तो इसमें अपना हाथ बहुत टाइट करना पड़ेगा। जैसे इसमें आप हाथ बहुत टाइट कर सकते हो, अपना हाथ टाइट का मतलब अच्छी प्रिपरेशन, नॉट एनी अदर केस, ओके। तो पॉलिटी अच्छा हो गया, पॉलिटी अच्छी करने के साथ जियो अच्छी कर सकते हो, जियो हो जानी चाहिए,
मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब एमएच कर सकते हो अच्छी, और होनी भी चाहिए। इको अच्छी कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल होती है और हो जाती है। 5 ईयर प्लान से इस बार एनडीए में 2 क्वेश्चन आ गए थे, बन गए, सिंपल सिंपल थे। ओके। थर्ड जो आता है वो आती मैथ, और वो मैथ आती है एलिमेंट्री वाली। एलिमेंट्री मतलब वो जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड आता है, ये वाली चीजें आती हैं, वो वाली मैथ आती है ना, एलिमेंट्री मैथ आती है। तो ये भी इसका लेवल यही रहा है इस बार भी। मेरे काफी भैया लोग हैं और काफी भाई लोग भी हैं जिन्होंने दिया है पेपर, तो वो सिर्फ एक ही चीज बोल रहे थे, मैथ का पेपर पढ़ते पढ़ते ही हमें नींद आने लगी थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से रोकें कहाँ से खत्म करें। तो लेवल इसका भी बहुत अच्छा रहा है। तो सीडीएस भी देने जा रहे हो, सीडीएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो अपने आप कमर टाइट कर लो, बिल्कुल बिल्कुल गले में बिल्कुल एक अजीब सी चीज बांध के चलो कि हमें कहीं और ध्यान ही नहीं देना है। अगर कोई ध्यान देने के लिए चाहे तो गले की वो भारी चीज आपको समझ में आए, जिसे कहते हैं ना सर, और सर पे कफन बांध लो, या फिर तो कफन बांध के हम चल रहे हैं। अब सीडीएस के अलावा कुछ देखना ही नहीं, सीडीएस भी देख रहे हैं तो सीडीएस में ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसे घोल के पी जाना, इतना अच्छा करना है, स्मार्ट वर्क की तरह करना है, इंटेलिजेंस अपना दिमाग लगाना है, ना कि गधों वाली मेहनत करनी है यार। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट वो नहीं करनी मेहनत यार, जो लगे जा रहे लगे जा रहे लगे जा रहे, कुछ भी पढ़ाए है, पैटर्न चेंज हुआ उसके हिसाब से पढ़ लो, इंटेलिजेंस दिखाओ। मेरा सब कुछ कहने का मतलब सिर्फ एक चीज है, इंटेलिजेंस दिखाओ, क्योंकि इंटेलिजेंस ही यूपीएससी मांग रहा है। ओके। इतनी सब चीजें थी। तो फिर से हम एक बार हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं कि जो एनडीए वाले जो भी मेरे दोस्त थे, जो भी भाई लोग थे, उन सभी को एक चीज यार बोल रहा है कि ये अगर आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो गो फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन एज वेल एज रिटर्न, इस वाले में, क्योंकि हम इतना श्योर नहीं है कि आपका हो ही जाएगा, बट होप हमारे हिसाब से आपकी होप जिंदा है, 310 वाले की पक्का जिंदा है, कहीं जा नहीं रही, डोंट वरी। और 330 वाले की तो हम श्योर शॉट हैं, देख लेना पेपर। एक साल बाद, जब 1 साल बाद 8-9 महीने बाद जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो आई विल बी हियर ओनली। ओके। देख लेंगे यहीं पर। इफ हम गलत होते हैं तो आई विल अपोलोजाइज, और नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है अपना शेयर करते। ओके ना। लास्ट चीज, जिनका नहीं हुआ यार, हमें पता था ऊपर से नीचे तक हमने सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे जिनका हो रहा है। एक हमने कोने में बात कर ली कि भाई जिनका नहीं हुआ वो कहाँ बात करें, बट जिनका हुआ ही नहीं है, जो डेस्परेट थे, इतना डेस्परेट थे कि हमें इंडिया ही जाना था, बट मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ नहीं। मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरे भाई लोग क्या कहेंगे, दीदी क्या बोलेंगी, दोस्त क्या बोलेंगे, तो उनसे सिर्फ एक ही चीज बोलनी है कि हमारे दोस्त जो भी बोले यार, बोलने दो उन्हें, बोलने दो, आज बोलेंगे, बट कल जब सक्सेस पा लोगे, रिटर्न निकाल लोगे, एक बार एसएसबी में फेल कर जाओगे, एसएसबी में एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, कभी रिटर्न में नहीं निकले, कभी स्किन आउट हो गए तो कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, कभी मेडिकल आउट हो गए तो कभी मेडिकल आउट हो गए। तो इसके लिए तैयार रहो यार। एक ऑफिसर कभी ये सोच के नहीं जाता कि हम जीतेंगे जीतेंगे सिर्फ, ऑल दो बाहर वो सिर्फ यही दिखाता है अपने सोल्जर्स को कि हम जीतेंगे, जैसे आपको मम्मी पापा को दिखाना हम जीतेंगे सिर्फ, हमारा पेपर क्लियर होगा, दोस्तों को दिखाना हमें हमारा पेपर क्लियर होगा, बट माइंड में ये चीज जरूर आपने एक बार बिठा लेना कि भाई इफ और बट वाली कंडीशन भी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर नहीं होता है तो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, सीरियस जाना तो सीरियस के लिए कि हमें ये चीज प्रिपेयर करनी, तो आज से लग गए, 3 तारीख को पेपर होगा, हमारा नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, हम सीरियस के लिए मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, करने शुरू करेंगे। क्या अब हम 15 तारीख तक किसी के बैच के इंतजार करेंगे, नहीं यार, सभी रिसोर्सेज ऑनलाइन है, देखेंगे, पता करेंगे, कब तक उंगली पकड़ के चलेंगे यार। आई वॉन्ट टू बिकम अ ऑफिसर और हम दूसरे उंगली पकड़ के चल रहे, लीडर बनना चाहते हो, लीड और लीड करना नहीं चाहते हो, खुद को लीड नहीं कर पा रहे, दूसरे कैसे लीड करोगे यार, ये चीज तो दिमाग में लाओ। तो अगर ये चीज अगर आपके दिमाग में नहीं है कि भाई मेरा पेपर नहीं निकला अभी क्या सोचेंगे, तो कैसे यार, आई डोंट नो, ये चीज अपने दिमाग में रखा करो कि नहीं होने वाला तो नहीं हुआ, हमारी गलती, मानो गलती, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, अब की बार पढ़ेंगे यार, एक बार गलती होती, दोबारा गलती करने वाला इंसान नहीं, समझ गए होगे क्या होता है वो। आप सोल्जर हो, नहीं हो, दिल से तो हो गए, दिल से तो हो गए यार, यूनिफॉर्म नहीं है तो। सोल्जर के लिए लाइन हमें बड़ी अच्छी लगती है कि जो 7 बार 7 टाइम जो गिर जाए और 8 टाइम जो उठ जाए, फिर
7 टाइम वो गिरे और 8 टाइम जो ना उठ पाए, जो नहीं उठेगा वो तो सिविलियन हुआ, और जो उठ जाएगा वो असली सोल्जर होगा। ये बड़ी अच्छी लाइन में बोलती है। 7 बार गिरने के बाद 8वीं बार जो उठा वो सोल्जर है। और भाई एक बात तुम मानो यार, वो कैसे गिर सकता है? वो गिरेगा ही नहीं जो घुटने पे चल रहा है, गिरता तो वो है जो उड़ने की कोशिश करता है। समझे? जो कोई कह रहा हो ना हम फेल नहीं किए हैं, या फिर जो ताने याने वगैरह मार रहे हो, तो उनके लिए एक बात बोलेंगे कि भाई आप आपने वो ट्राई नहीं किया कुछ। हमारे अंदर जज्बा था, हमारे अंदर जिगर था, तो हमने इंडी का पेपर दिया यार। अगली बार निकालेंगे भी, डोंट वरी, अगली बार निकालेंगे भी। और गिरेंगे वही जो उड़ने की कोशिश करते हैं, घुटने पर चलने वाले कभी गिरा नहीं करते, है ना? तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखो, और ये तो आपके पास पक्का आएगा यार। अभी कभी आप कहोगे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, इतने ताने मारे जा रहे हैं, मम्मी पापा मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, कोई कहेगा कि मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं ये प्रोफेशन चूज कर लो, कोई कहेगा कि मेरे घर वाले दोस्त कह रहे हैं कि मेरा तो हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, पढ़ाई करते रहे, वहां थे, बाहर पढ़ने जाते थे, क्या कोचिंग पढ़ाया गया। लीव ऑल दैट स्टफ यार, अपने दिल से कहो हम कर सकते हैं, करोगे यार। एक मिशन फेल होने से कोई जंग नहीं हार जाता है, ठीक है? सोल्जर हो, सोल्जर की तरह बिहेव करो। लीडर बनने जा रहे हो यार, कैसे ये सब चीजें दिमाग में ला रहे हो कि दोबारा नहीं होगा यार? लाइफ खत्म नहीं हो गई है, लाइफ खत्म नहीं हुई है। ओके, सो प्रिपेयर करो अपने आप को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और या फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो मेरी बात यहीं तक खत्म होती है। जो भी हेल्प आपको चाहिए, जो भी बात आपको करनी है, तो टेली पर आप इस ग्रुप पर आइए और मैसेज करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, बाकी ऑल योर मर्जी। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।